हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंजलि अनफिल्टर्ड लाइफ। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने ये अपना व्लॉग डाला है, क्योंकि आपको तो पता ही है सारी चीज़ें मुझे देखनी है खुद ही और करनी है। तो थोड़ा तबीयत वगैरह, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगी मेरी तबीयत थोड़ी बीच में ठीक नहीं थी और भी कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने व्लॉग वगैरह भी शूट नहीं किए थे। तो ये मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है जिसमें मैंने कान्हा जी का भी अपना रूटीन दिखाया है। वैसे तो मैं अपना सारा रूटीन दिखाती हूँ, इसमें मैंने स्पेशली अपने कान्हा जी के लिए बनाया कि ये देखिए मेरे कान्हा जी सुबह कैसे उठते हैं, वो नहाते हैं, फिर साफ़ सुथरे होते हैं, तैयार होते हैं। ये मैं उन्हें तैयार कर रही थी और उन्हें चंदन का टीका, लाल तिलक लगा रही थी, कपड़े पहना दिए थे उन्हीं। ये मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस है जिसमें मुझे कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं। ये मैंने उनको मुकुट पहना दिया, उनकी माला भी पहना दी। माला पहनाने के बाद मैंने उनको तुलसी माला भी पहना दी जो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये मैं उनकी आरती करूँगी, उन्हें जगाती हूँ, बोलती हूँ कि उठ के सुन लीजिए, मेरी सारी दर्द दुख सारे ख़त्म कर दीजिए, आइए और हमारे सारे दुखों को ख़त्म करिए। अब मैंने ये आरती कर ली और वही रोज़ का जैसा मेरा रूटीन है। आरती करने के बाद अभी मैं घर में अकेली थी, मेरी सास गई हुई थी बाहर, उनका कुछ मेडिकल का प्रॉब्लम था तो वो अपना डॉक्टर को दिखाने गई थी। यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई और ये मैं उनको ढककर भोग लगा रही थी और ये मैं उनको जैसे कि जो उनका भोग होता है, दूध वगैरह होती है, वो मैं पिला रही थी। तो ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई और मैं किचन में आ गई थी जैसे हमेशा आती हूँ। ये मैं किचन में अपना, मेरे कपड़े वगैरह थे तो वो मैं डाल रही थी और सुबह सुबह मेरी हालत आप देख ही सकते हैं क्या रहती है। ये मैं बना रही थी पोहा, जैसे हमेशा बनाती थी। मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि देखिए 8 बजने में सिर्फ 15 मिनट बचे और ये मैं अभी देखा, मैंने तो देखा डस्टबिन में भी पड़े हुए थे चीज़ें, तो मैंने सोचा उसको भी निकाल देती हूँ, साथ ही साथ वो भी निकाल दिया। मेरा फ्लफ़ी भी घर पे नहीं था, मैं एकदम अकेली थी घर पे, तो बिल्कुल ही खाली खाली लग रहा था। तो अब मैं वही बस थोड़ा अपना चाय पानी नाश्ता ये सब बना रही हूँ और चीज़ें कर रही हूँ, अपना सब ख्याल रखती हूँ, अपना भी ध्यान देती हूँ, घर वालों का भी ध्यान देना है, बाहर भी चीज़ें देखनी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जिसका हस्बैंड मतलब नहीं है यहाँ पर, जो इसको बाहर रहना है, जो लड़की को अकेले यहाँ पर अकेले रहना है ससुराल में, उसको बहुत ज़्यादा ही चीज़ें समझ के चलनी पड़ती है, देख कर चलनी पड़ती है और अपनी चीज़ों को बहुत दबा कर चलना पड़ता है। मेरे साथ तो चलो अच्छा है कि मैं बाहर थोड़ा निकल जाती हूँ, 4 लोगों से बात कर ले रही हूँ, चीज़ें संभाल रही हूँ, थोड़ा दिमाग भी मेरा चेंज हो जाता है। बट और जो लोग घर पे रह रही हैं, जो पहले, वो उन लोगों को कितनी चीज़ें संभालनी पड़ती है। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो लोगों की लाइफ कितनी ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी होगी और चीज़ें वो लोग कितनी ही ज़्यादा संभाल के चलाती होंगी, क्योंकि उन लोगों को 24 घंटे वहाँ पे चीज़ें देखनी है। अभी मैं ये अपना नाश्ता पानी चाय वगैरह सब लेकर चली गई है। सुबह सुबह मेरा भजन बजता है, मैं भजन बजाती हूँ, तो वो मैं बस कर रही थी। और ये सुबह उठते ही मैंने थोड़ी अपना नाश्ता वास्ता और ये मैंने हीटर वगैरह ऑन किया था। अभी मैं रेडी हो रही थी ऑफ़िस के लिए जाने के लिए। तो आप में से कौन कौन मुझसे रिलेट करता है मेरी लाइफ से, मेरी सिचुएशन से, वो ज़रूर मुझे कमेंट करें, शेयर करें, मेरे वीडियोस को देखें। कुछ व्लॉग लगा कर देखती रहती हूँ सुबह सुबह के टाइम, कुछ भी फ़नी देखती रहती हूँ, तो वही देखकर मैं मुस्कुरा रही थी, कुछ आया हुआ कॉमेडी। ये मैं रेडी हो गई कोट पहन के, अब मैं जा रही हूँ भगवान जी को हाथ जोड़कर, तो बस निकल रही हूँ अपनी मज़दूरी पर निकल गई मैं अपने जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते। अरे उस दिन की इंसिडेंट तो मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैं उस दिन चाबी रखना भूल गई थी, जिसकी वजह से मुझे कई बार दौड़ना पड़ा और मैं 5th फ्लोर तक ऐसे वैसे क्या ही बताऊँ, मतलब लिफ्ट सीढ़ी यही कर दी जिसमें मेरा 10 मिनट निकल गया और मैं ऑफ़िस 10 मिनट लेट ही पहुँची थी। अभी मैं यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर लिया। काम यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है कि चीज़ें और स्पीड से चल रही हैं। ये मेरे सीनियर हैं नितिन सर, ये यहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ बातचीत चलती रहती है और ये हम वही बस अपने काम में ही लगे थे। मैं भी अपने काम में लगी हूँ। अब मैं घर पहुँच गई थी तो मेरी सास अभी भी नहीं थी, तो मैं शाम का पूजा किया मैंने, मेरा फ्लफ़ी उनका वेट कर रहा है। अब मैं खाने पीने में लगूँगी। ये व्लॉग मैंने सिंपल बनाया है क्योंकि आपकी तरफ से उतने व्यूज़ नहीं आते, इस वजह से मैंने उतनी चीज़ें दिखाई नहीं है। बट हाँ, ये मेरी एक नॉर्मल लाइफ़ है। ये मेरे घर से वीडियो कॉल आया था, ये मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी है,
फिर अभी हस्बैंड का भी कॉल आएगा। यही एक टाइम होता है जिसमें सबसे बात करती हूँ, अपनी चीज़ों से जुड़ती हूँ। मैं यहाँ पे ये मैं मसाले रेडी कर रही थी परमानेंट रखने के लिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि मसाले रेडी रहते तो जल्दी जल्दी काम हो जाते। तो ये मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची ये सब डाल के मैं रेडी कर रही थी। और ये मेरी सास थी, अभी मैं आटा गूँधूँगी। मसाले रेडी कर लिए थे। और ये हमारे यहाँ नॉनवेज बन रहा था, तो ये नॉनवेज हमारे किचन में नहीं बनता, वो बाहर बनता है। तो मैं उसकी तैयारी अपनी किचन में कर रही थी। ये मैंने रोटी बना ली थी, ये मेरे देवर हैं जो बना रहे थे। और अभी मैंने मसाले भी रेडी कर लिए। अभी मैं हाथ वाथ जो भी अपना साफ़ कर रही थी, इसमें मेरा समय निकल गया। ये मैंने उनका खाना भी निकाल दिया। और उस दिन मैंने नहीं खाया था क्योंकि कुछ था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। मैं सैटरडे को शायद नहीं खाती हूँ, ये रीज़न था। अभी मैं वही बात करती रहती हूँ और मेरे काम भी हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से भी बात कर लेती हूँ। मैंने अपना खाना निकाल लिया था और अब मैं खाने जाऊँगी चुपचाप अकेले। अदरवाइज़ हस्बैंड थे तो मैं उनके साथ ही खाती थी। हस्बैंड थे मतलब वो अभी शिप पे हैं, तो अभी मैं अकेले ही खाती हूँ। तो मैं कमरे में नहीं, टेबल पे ही खाती हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।